हाय हाय ब्रो। हाय। यार ये पालने, ये घर पे पालने लायक है, पता है। ये देख कितनी छोटी माइन्यूट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है कोलकाता टूर का थर्ड डे और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द आइकॉनिक, द हिस्टोरिकल अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सो लेट्स जस्ट गो। अलीपुर चिड़ियाघर एक परिचय। यह चिड़ियाघर न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की जैव विविधता भी अद्वितीय है। कोलकाता का अलीपुर चिड़ियाघर भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी और तब से यह कई पीढ़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे अलीपुर प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो गाइज, अब हम आ गए हैं जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, और ये काफ़ी पुराना है जूलॉजिकल गार्डन। और अभी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सारे एनिमल्स देखेंगे, कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ, और देखते हैं कि जू का एक्सपीरियंस कैसा है। राइट, सो स्टे ट्यून्ड। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। उस समय यह चिड़ियाघर ब्रिटिश भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। यह चिड़ियाघर कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित है। अलीपुर क्षेत्र अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह चिड़ियाघर 46.63 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के हरे भरे मैदान और सुंदर बगीचे पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। ये चिड़ियाघर बच्चों और परिवारों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल भी है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देखने आते हैं। यहाँ जानवरों की विविधता और उनकी देखभाल पर्यटकों को बहुत प्रभावित करती है। यह चिड़ियाघर कई लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी काम करता है। यहाँ के संरक्षण प्रयासों ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है। शुरुआती दिन और उद्देश्य। अलीपुर चिड़ियाघर की शुरुआत एक छोटे से मेनाजरी से हुई थी। यह मेनाजरी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के निवास स्थान पर स्थित थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मनोरंजन प्रदान करना था। धीरे धीरे इस छोटे से मेनाजरी ने एक बड़े चिड़ियाघर का रूप ले लिया। समय के साथ चिड़ियाघर का आकार और उद्देश्य दोनों बदल गए। अब यह केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि इसे जानवरों के संरक्षण और प्रजनन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवरों की देखभाल की जाती है और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर में शोध और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बच्चों और बड़ों को वन्य जीवों के बारे में जानकारी दी जाती है। यह चिड़ियाघर लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान भी चलाता है। इस प्रकार अलीपुर चिड़ियाघर ने अपने शुरुआती दिनों से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय किया है और अब यह वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। पशु और पक्षी आकर्षण का केंद्र। अलीपुर चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी हैं। यहाँ आप शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, जेब्रा, हिप्पोपोटामस और गैंडे जैसे जानवर देख सकते हैं। चिड़ियाघर में रंग बिरंगे पक्षियों का भी अच्छा संग्रह है। यहाँ विभिन्न प्रकार के तोते, मोर, कबूतर और बत्तख देखे जा सकते हैं। विकास और चुनौतियां। अलीपुर चिड़ियाघर का इतिहास बहुत पुराना है और इसने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। अलीपुर चिड़ियाघर ने वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यह चिड़ियाघर 1876 में स्थापित हुआ था और तब से यह कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण रहा है। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। समय के साथ चिड़ियाघर को अपनी पुरानी संरचना और सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता महसूस हुई। इनमें स्थान की कमी, धन की कमी और जानवरों में बीमारियां शामिल हैं। इन समस्याओं ने चिड़ियाघर के संचालन को कठिन बना दिया। चिड़ियाघर प्रबंधन इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। वे नई योजनाओं और सुधारों को लागू कर रहे हैं। वे जानवरों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनके प्राकृतिक आवास को फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। इन प्रयासों से चिड़ियाघर की स्थिति में सुधार हो रहा है और यह अधिक आकर्षक बन रहा है।
आज अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता का एक प्रमुख आकर्षण है। यह लाखों लोगों को आकर्षित करता है। यह चिड़ियाघर वन्यजीव संरक्षण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को प्रकृति के महत्व को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। गाइज, उसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया जूलॉजिकल गार्डन का एक्वेरियम जो जू के ठीक सामने है। इस ऐतिहासिक स्थान के बारे में दिलचस्प बातें अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन एक्वेरियम, जिसे अलीपुर चिड़ियाघर एक्वेरियम भी कहा जाता है, भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। ये चिड़ियाघर 1876 में स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स एडवर्ड सेप्ट ने किया था। इस एक्वेरियम का निर्माण 1881 में हुआ था। यह भारत का सबसे पुराना एक्वेरियम है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मछलियों और जलीय जीवों का बड़ा संग्रह है। शुरुआती दिनों में एक्वेरियम में केवल कुछ ही टैंक थे, लेकिन समय के साथ यह काफी विस्तारित हो गया है। आज अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन एक्वेरियम में कई टैंक हैं जो विभिन्न प्रकार की मछलियों और जलीय जीवों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप ताजे और समुद्री पानी की मछलियों को देख सकते हैं। साथ ही एक्वेरियम में जलीय पौधों और रीफ्स का भी प्रदर्शन किया जाता है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन एक्वेरियम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जलीय जीवन के बारे में जागरूक करना और उन्हें संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। यहाँ कई शैक्षिक कार्यक्रम और वर्कशॉप भी आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोलकाता जाएं, तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन एक्वेरियम की सैर जरूर करें। आपको यहाँ जलीय जीवों की अद्भुत दुनिया देखने का मौका मिलेगा। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग जहां हमने एक्सप्लोर की कोलकाता की एक और आइकॉनिक और हिस्टोरिकल जगह। गाइज, आने वाले वीडियोस भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल होने वाले हैं, जहां हम कोलकाता की हिस्ट्री को और थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा एंड आई विल शो यू द रियल कोलकाता, the history of this city, the culture of this city and the pulse of this city. And trust me guys, I promise you, मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने कहीं कभी भी नहीं देखी होंगी। गाइस, जाते जाते बस मैं इतना कहूंगा कि सिर्फ अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखें। मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा, अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। Then please like, share and subscribe. Till then, keep loving yourself, keep loving your family, keep exploring places. Thank you so much for watching the video, guys. Love you. See you soon.